तीसरी विकेट आ गई है भाई राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल का मैच चल रहा है इस वक्त, और अभी तीसरी विकेट आ गई है पराग की, रेयान पराग की। जुरेल ही खड़ा हुआ 21 बॉलों पे 33 किया हुआ। आज सूर्यवंशी भी जल्दी आउट हो गया 20 बॉलों पे 46 करके, बहुत तेज़ी से वो स्कोर कर रहा था आज। लेकिन ये मेरे ख्याल से रिव्यू लेंगे, क्योंकि भाई कैच जो है ना वो उसने ज़मीन से पकड़ा, तो रेयान पराग ने कहा कि मुझे एक बार चेक करा कि कैच कंप्लीट हुआ है कि नहीं। 3 विकेटें जो समझ लो कि फ़र्क हो गई हैं राजस्थान रॉयल्स की। मतलब वो स्कोर तो बताई जा रही है लेकिन विकेटें भी गिरी जा रही हैं। ये पक्का आउट है। और नहीं यार, नहीं हुआ, नॉट आउट है। लेकिन ये है कि बच गया है रेयान पराग, क्योंकि बॉल ज़मीन पे ही लगी है। पक्का नॉट आउट है। और भाई 3 विकेटें आउट होने बच गई, 2 ही विकेटें गिरी हैं और 100 से ऊपर स्कोर बना दिया हुआ है 10 ओवरों में इन्होंने। स्कोर तो अच्छा है लेकिन भाई 2 विकेटें गिरी हुई हैं। और ये रेयान पराग अभी आया ही था, 7 बॉलों पे 6 ही किया हुआ सिर्फ इसने। अगर ये भी आउट हो जाता था फिर मुश्किलात हो जानी थी। रेयान पराग ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया भाई, वो शुरू हो गया, छक्के चौके लगाना शुरू कर दिए उसने। और 123 स्कोर हो चुका है इस वक्त, जो कि एक अच्छा स्कोर इसने क्रिएट कर दिया। विकेटें गिरी थी तो ज़रा मोमेंटम टूटा था, लेकिन भाई जैसे ही इसका वो समझ लो कि आउट बच गया, नहीं आउट होता उसके बाद इसने हाथ नहीं रोका। 127 पे फिर से छक्का, और इस बार तगड़ा छक्का, स्ट्रेट छक्का भाई। ये शुरू हो गया, 133 हो गया, 11 ओवर, 12वां ओवर चल रहा है और 133 स्कोर हो गया, 133। 2 ही विकेटें गई हैं और रेयान पराग जो है ना रिस्क ले रहा और लंबे छक्के मार रहा है इस वक्त। हालांकि उसका आउट उसका बच गया तो उसकी ईगो हर्ट कर दी, वो रिव्यू उसने ले लिया, समझ लो कि उसकी ईगो हर्ट हो गई है। 89 मीटर्स का तगड़ा छक्का था भाई, ये सीधा स्ट्रेट का। मतलब भाई किसी की ईगो नहीं हर्ट करनी, छक्के मार रहा है, मुकेश को पड़ रहे हैं। 133 हो गया, लास्ट 2 बॉलें हैं 12वें ओवर की। फिर से शॉट मारने गया और फिर से छक्का मार दिया। फिर से बैक टू बैक छक्के मारे हैं 2। लास्ट ओवर है 12वें ओवर की, क्या इस पे भी छक्का मारेगा? इस ओवर में तकरीबन 3-4 छक्के मार चुका है वो, 3 छक्के और 1 चौका इस ओवर में आया मुकेश को। और ये तो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट का छक्का था ये भी। लेकिन बोलने भी कोई इतनी ख़ास नहीं कर रहा, बॉलिंग भी वो मीटिंग बॉल नहीं करा रहा है। क्या ये छक्का होगा इस बॉल पे? लास्ट बॉल है 12वें ओवर की, फिर से मुकेश, फिर चौका, नहीं इस बार बच गया। 3 छक्के 1 चौका आया इस ओवर में, महंगा ओवर था ये। 140 हो गया 12 ओवरों में। मिचेल स्टार्क बैक टू बैक 2 विकेट, और जैसे ही आया था ना इसने 2 ओवर किए हुए थे और 28 रन खाए हुए थे और कोई विकेट नहीं ली थी। मगर जैसे ही ओवर करने आया ना मुझे लगा कि भाई ये जो है ना एक आधी विकेट लेगा, लेकिन भाई वो बैक टू बैक 2 विकेट लेके गया है। और हैट्रिक बॉल फेस करने आया रवि, चौका यार, मतलब कमाल। हालांकि मुझे लग रहा था कि हैट्रिक बॉल है, मिचेल स्टार्क को हैट्रिक बॉल खेलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने खेल ली है और चौका मार दिया भाई। उसका कॉन्फिडेंस चेक करो कि भाई मिचेल स्टार्क खड़ा हुआ है लेजेंडरी फास्ट बॉलर, फिर भी उसने आगे चौका मार दिया एक नए बच्चे ने, मिचेल स्टार्क को। लेकिन भाई ये बैक टू बैक 2 विकेट ले गया और अब ये प्रेशर डालेगा कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम के ऊपर। तीसरी विकेट भी आ गई भाई। वो लग रहा था चौका मारा, लेकिन भाई है मिचेल स्टार्क, उसने अपना जो है ना आते ही बता दिया कि जो भी हूँ मैं लेजेंडरी फास्ट बॉलर। 3 विकेटें यार एक ही ओवर में मैच ख़त्म कर दिए भाई। 3 बैक टू बैक विकेटें, 15 ओवर 166 हो गया। लेकिन इस ओवर में ना इसने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि मैच हाथ से निकल गया हुआ है राजस्थान के भाई। 6 ओवरों के बाद 72 हो चुका है और 194 का टारगेट है जो दिल्ली कैपिटल ने चेज़ करनी है, 194। लेकिन 6 ओवरों में 72 कर लिया और अभी तक लकीली उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। तो केएल राहुल स्ट्राइक पे है, दुशंका आ गया, दसुन शनाका आ गया बॉलिंग करने, लेकिन उनकी कोई विकेट नहीं गिरी दिल्ली कैपिटल्स की। सो वो इस वक्त जो है ना वो विन विन सिचुएशन नहीं है।
84 बॉल्स पे 122 रह गया सिर्फ, बहुत ही आसान हो गया अब तो 122 करना है 84 बॉल्स पे। थोड़ा सा तेज़ खेलेंगे क्योंकि विकेट तो वैसे नहीं गिरी, थोड़ा तेज़ खेलेंगे तो आराम से ही चेज़ काट जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर विकेट गिरती है थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ होगा क्योंकि भाई के राहुल खड़ा हुआ है और पोरल खड़ा हुआ है और दोनों ही जो है ना वो स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं और एक आधा चौका बीच में निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग भी नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे। अब 73 हो गया, 6.1 ओवर्स में 73 हो गया, इनके लिए चेज़ इजी हो गया। अगले 4 ओवर जो होंगे ना वो इम्पोर्टेंट हो गए, 4 से 5 ओवर, उसके बाद पता चल जाएगा कि मैच ये जीत रहे हैं कि नहीं। लेकिन तब तक विकेट ना दें, विकेट ये बचा के खेलना जानते हैं। 89 हो चुका है, 8 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और अब 72 बॉल्स पे 105 स्कोर रह गया है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.75 का है जो कि इजीली चेज़ हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि भाई विकेट अभी तक कोई नहीं गिरी इनकी, मतलब दोनों राहुल और पोरल अभी दोनों खड़े हुए हैं। और के राहुल जो है ना वो थोड़ा हल्का चल रहा है क्योंकि उसकी फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले मैचों में कोई वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाया, आउट हो गया था जल्दी, तो वो ज़रा उसने हाथ खोला रखा हुआ। लेकिन पोरल जो है वो 25 बॉलों में 45 उसने किया हुआ है और दोबारा वही फेस करेगा, डॉट सिंगल हो गया। और अब 71 बॉल 104 रह गए, इन्हें यहाँ से थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा। पिछला ओवर जो 7वां ओवर था वो उन्होंने उसी तरह गुजारा क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया था कि भाई बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं खेलना वरना गए भी रहे, समझ रहे ना। तो अभी जो है ना वो ज़रा तेज़ हुए, पिछले ओवर में छक्के चौके मारे थे 2-3। तो अब 71 बॉल्स पे 104 रन रह गए हैं जो कि ईज़िली चेज़ हो सकते हैं, विकेट नहीं गिरने थे बस। और आराम से टुक टुक थोड़ा वो सिंगल डबल लगे रहे ना तो आराम से ही चेज़ हो जाएगा। 71 बॉल्स पे 104। भाई 14 ओवर हो गए हैं और 130 हुआ है और 2 आउट हो चुके हैं और 35 बॉलों पे 63 रन रह गए हैं जो कि अब जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि मैच अब डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि 35 बॉल 63 रन यानी कि 35 बॉल 63 रन। अब कहीं ना कहीं जो है ना वो एक वाइब आना शुरू हुई है कि अब मैच कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि करंट रन रेट जो चल रहा है ना अभी थोड़ा ना बहुत ही ज़्यादा स्लो बैटिंग करने लग गए हैं। मतलब 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है और ये 9.9 का चल रहा है इनका करंट और रिक्वायर्ड जो है वो 10 का है। तो भाई अब ज़रा सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि 2 ओवर्स अच्छे चाहिए फिर जो है ना ये ट्रैक पे वापस आएंगे। के राहुल बहुत ही स्लो चल रहा है भाई और अक्षर पटेल भी है, आप वो भी देखो किस तरह की बैटिंग करता है। राहुल अभी भी बहुत स्लो खेल रहा है, 131 हो चुका है। 2 ओवर अच्छे चाहिए इन्हें और ये डबल ले लिया, रिव्यू लिया लेकिन पहुंच गया हुआ है, वो कोई आउट नहीं है। लेकिन भाई अब 34 बॉल 61 रन रह गए हैं, मतलब मैच कहीं ना कहीं फंसेगा थोड़ा थोड़ा। भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस वक्त क्योंकि डेविड मिलर आउट हो गया है। सारा मैच जो है ना वो के राहुल रगड़वा गई है, इतनी स्लो बैटिंग करके गया ना और अब बाकियों के लिए भी मुसीबत कर गया था कि मतलब ये जहाँ पे 15वें ओवर तक चेज़ हो जाना चाहिए था है वो चलो 20 ओवरों में भी चेज़ हो, लेकिन भाई इतना जिसे कहते थे कि मैच ख़राब हो गया कि अब 11 बॉलों पे 19 रह गए और एक विकेट गिर गई। अब नया प्लेयर आएगा, अक्षर पटेल को ही करना पड़ेगा भाई, वो ही अच्छी बैटिंग कर पा रहा है। डेविड मिलर शुरू तो हुआ था लेकिन कैच उसने अच्छा पकड़ लिया और वो आउट हो चुका है और अब 11 बॉलों पे 19 रह गया। बहुत मुश्किल है भाई ये मतलब अभी विकेट गिरी है और अब वो आके खड़ा होगा नया प्लेयर। इसका मतलब है कि आशुतोष आया, इसका मतलब है कि अक्षर पटेल को ही सारा मैच खेलना पड़ेगा अब क्योंकि वो छक्के चुक्के मारा हुए तो उसके लग भी रहे हैं। 18 ओवर्स हो चुके हैं और 1 बॉल हो चुकी है यानी कि टोटल 6 और 5 11 बॉलें रह गई हैं। 11 बॉलों पर निशान बहुत मुश्किल है भाई अभी इनके लिए जीतना। हालांकि इन्हें पहले जीत जाना चाहिए था दिल्ली कैपिटल को, लेकिन भाई राजस्थान रॉयल्स ने अंत मचा दिया आज। मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ है। 6 बॉलें 7 रह गई है और पिछली बॉल पे आशुतोष ने जो है ना पिछले ओवर में छक्का चुक्का मार के ना ज़रा मैच की सिचुएशन बेहतर कर दी, वरना आउट ऑफ द हैंड जा रहा था राजस्थान के। और इस बार फिर उसने चौका मार दिया, चौका हो गया। वो 6 बॉलों पे 7 रह गया था लेकिन अब 5 बॉलों पे 3 रह गया। के राहुल की भी सांस में सांस आई है, मैं उसका भी चेहरा बेड़ा हुआ उन्हें पता सी उन सारे ने मेरे वाल ही आना, मैं ही मैच ख़राब किया है कैसे। लेकिन अब 5 बॉलों पे 3 रह गया और जीत ही गया तो ऑलमोस्ट। जो
ये दिल्ली कैपिटल्स है जीत ही गया और राजस्थान हार रही है। रब उन्होंने सुक्का सांस लिया है। के राहुल अब तालियां बजा रहा है भाई, तू तो मैच उन्हें रगड़वा गया। ये इतनी स्लो 133 के स्ट्राइक रेट से सबसे स्लो तू खेल के और इतनी लंबी पारी खेल के गया। तेरा काम तो थोड़ा तेज़ खेलता, 5 बॉलों पे 3। बाकी देख ले बोले अक्षर पटेल, ये भी तो इसी क्रीज पे खड़ा हुआ ना। के राहुल इतना स्लो खेल रहा था ना कि मुझे पहले पता। और फिर से छक्का मारा है तो छक्का, जीत गया। आशुतोष ने आगे 4 बॉलें 12 करके वो गया मैच जान दे, क्योंकि 5 बॉलें 18। तो खैर भाई ये मैच जीत चुका। और ये थी वीडियो, लेकिन के राहुल आज मैच रगड़वाने लगा था। तो भाई ये थी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की रोज़ के मैचेस की तरह की वीडियोज़ आएंगी। तो मुझे जो इजाज़त, बाय।